प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। क्या आपने कभी खुद को प्रार्थना या आराधना के बीच में पाया है कि बिना किसी चेतावनी के आपकी आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो गया हो? आपको नहीं पता कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको पता चलता है कि आप आराधना या प्रार्थना स्थल पर आंसू बहा रहे हैं। प्रियो, प्रार्थना के दौरान आंसू बहना कोई संजोग की बात नहीं है। ये असल में एक आत्मिक संकेत है कि आपके आत्मिक क्षेत्र में कुछ गहरा हो रहा है, और जो आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं वो आपके प्रार्थना करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि आपके बहते आंसू अचानक बस ऐसे ही नहीं आते, बल्कि वो ईश्वरीय हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए प्रियो, जब भी आप दिल से प्रार्थना करते हैं, खास करके जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो कभी कभी पवित्र आत्मा को आपको परमेश्वर की उपस्थिति में तोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में आप खुद को रोते हुए पा सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप केवल भावुक हैं, बल्कि इसलिए कि पवित्र आत्मा आपके दिल को नम्र कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। ऐसे में हो सकता है कि बाकी लोग आपको देखकर ऐसा सोचे कि आप केवल भावुक हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ताकि वो आपके जीवन में कोई महान कार्य कर सके। प्रिय, परमेश्वर एक नम्र और समर्पित हृदय को संवारते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, तो ये एक खूबसूरत संकेत है कि आपका हृदय परमेश्वर के सामने नम्र हो गया है। और जब आपका हृदय सचमुच में नम्र होता है, तब परमेश्वर अपनी आशीषों को आप पर उड़ेलने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बात पर वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 51 में ऐसा कहा है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, नम्र हृदय परमेश्वर की निकटता और अनुग्रह को आकर्षित करता है। आपके आंसुओं का बहना कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण आपको भीड़ में शर्मिंदगी महसूस हो। प्रार्थना या आराधना के दौरान आंसू बहना एक शारीरिक प्रकटीकरण है, जो कि आत्मिक जगत की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अब आप अपनी क्षमता या अपनी समझ से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने बागडोर ले ली है और वो आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। रोमियो 8:26 इस बात की पुष्टि करता है, जो कि ये कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, ध्यान दीजिए कि आहें जो बयान से बाहर है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ये आहें वो आवाज है, वो आहें है जो आपके अंतरात्मा के उस गहरे स्थान से आती है, जिसे इंसानी भाषा या हमारा बाहरी मनुष्यत्व कभी व्यक्त नहीं कर सकता। और कभी कभी ये आहें आंसू के रूप में भी आ सकती हैं। जब आप प्रार्थना में रोते हैं और आप नहीं जानते कि क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि पवित्र आत्मा आपके जरिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ इस कदर जुड़ती है कि आपकी बुद्धि समझ को दरकिनार करके सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाती है। ये आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि ये दिल से निकलते हैं, इसलिए कई बार आप ये भी नहीं बता पाते कि आप क्यों रो रहे हैं। आपको बस इतना पता होता है कि आपके अंदर कुछ बहुत गहरा हो रहा है और आप बस उसके आगे समर्पण कर सकते हैं। पर इससे भी ज्यादा अद्भुत बात यह है कि आपके प्रार्थना के दौरान बहाया गया आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी आप प्रार्थना करते वक्त खुद को रोते हुए पाते हैं, तब परमेश्वर आपके आंसुओं को देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करते। वो उन आंसुओं को इकट्ठा करते हैं और दर्ज करते हैं। ये हम कैसे जानेंगे? भजन संहिता 56 और उसके वचन 8 में ऐसा लिखा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ये वचन कितना अद्भुत है प्रियो, कि परमेश्वर आपके प्रार्थना और आराधना में बहाए गए आपके हर आंसू को अपनी कुप्पी में भर लेता है, उनका रिकॉर्ड रखता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, जाया नहीं जाने देता। आपके हर आंसू का एक रिकॉर्ड होता है, हर आंसू की एक गवाही होती है।
आपकी प्रार्थना में गिरने वाले आंसुओं से परमेश्वर इतना प्रभावित होते हैं कि उसे संभाल कर रखते हैं और उसे याद रखते हैं। आपके आंसू परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि आपने क्या सहा, आपने किसके लिए प्रार्थना की और उस पर कैसा विश्वास किया। इसका मतलब है कि जब आप जिस परिस्थिति से जा रहे थे, उस समय उस परिस्थिति में परमेश्वर के सामने जो आंसू आपने बहाया, उसे परमेश्वर ने कुप्पी में भर लिया। जब भी परमेश्वर के सामने आपने अपनी आर्थिक परिस्थिति पर रोया, अपने टूटे हुए रिश्ते के लिए रोया, अपने विवाहित बच्चों के लिए रोया, वादे में देरी होने पर रोया, दर्द भरे मौसम से गुजरते वक्त रोया, वो सारे आंसू भाप बनकर नहीं उड़ गए, बल्कि परमेश्वर ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और उसे अपने समय पर पूरा भी करते हैं। और प्रियो, सबसे शक्तिशाली बात तो ये है कि आपके आंसू आपकी गवाही बन जाते हैं। वे सिर्फ आपके दर्द का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सबूत है परमेश्वर के ऊपर आपके भरोसे का। सबूत है इस बात का कि आपने हार नहीं मानी है। वे सबूत है इस बात का कि आप दुखी थे, दर्द में थे, फिर भी आप परमेश्वर के सामने आए। वे आपके विश्वास, भक्ति और वादे को ना छोड़ने के आपके इनकार का स्मारक है। जब परमेश्वर आपके आंसुओं से भरी कुप्पी को देखते हैं, तब वो सिर्फ आपके दुखों को नहीं देखते, बल्कि आपकी वफादारी, दृढ़ता और उस बच्चे को देखते हैं जो अपना दिल उनके सामने खोल कर रख देता है। बाइबल इस तरह के उदाहरणों से भरी पड़ी है प्रियो, जब आंसुओं ने स्वर्ग को कार्यवाही करने के लिए उकसाया, जैसे कि हन्ना के आंसुओं ने भी परमेश्वर को कार्य करने के लिए इच्छुक किया था। पर इस वीडियो में हम हजीरा का उदाहरण लेंगे, जो कि हमें उत्पत्ति 21 अध्याय में पढ़ने मिलता है। जब हजीरा और उसका बेटा इस्माइल जंगल में भटक रहे थे, तो उनका पानी खत्म होने पर वो प्यास से तड़पने लगे, और तब हजीरा ने इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को पानी के लिए तड़पकर मरते हुए नहीं देख सकती थी। उत्पत्ति अध्याय 21 का वचन 16 कहता है, वो आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु न देखनी पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाजिरा रो रही थी, लेकिन ध्यान दे कि आगे क्या होता है। वचन 17 कहता है, और परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर ने एक बच्चे की पुकार सुनी, किसी भविष्यवक्ता की प्रार्थना नहीं, किसी याजक की सिफारिश नहीं, बल्कि एक बच्चे के आंसू जो एक झाड़ी के नीचे प्यास से तड़प रहा था। और उन आंसुओं ने स्वर्ग को हस्तक्षेप करने के लिए उकसाया। परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली और उसे पानी का एक कुआं दिखाई पड़ा, और हाजिरा और इस्माइल दोनों बच गए। प्रियो, आपके आंसुओं में स्वर्ग को कार्यवाही करने के लिए उकसाने की शक्ति है। जब आप प्रार्थना में रोते हैं, तब आप केवल भावनाओं को ही नहीं व्यक्त कर रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसा मार्ग तैयार कर रहे होते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है। आपके आंसू परमेश्वर का ध्यान इस तरह से आकर्षित कर रहे होते हैं, जो कि कई बार आपके शब्द भी नहीं कर पाते। ऐसे पल आते हैं जब आपके रोने की आवाज आपकी प्रार्थना से ज्यादा जोर से बोलती है, और परमेश्वर आपके शब्दों से पहले आपके आंसुओं को सुन लेते हैं। अगर मैं समझाऊं तो ऐसा समझिए कि जब आप किसी प्रियजन को रोते हुए देखते हैं, जिस पल आप उन्हें रोते हुए देखते हैं, आपका दिल टूट जाता है और आप उनके प्रति दयालु हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपको रोते हुए देखते हैं, तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता है। यही कारण है कि जब आप प्रार्थना के दौरान रोते हैं, तो दुश्मन को ये पसंद नहीं आता। उसे पता है कि आपके आंसू हार की निशानी नहीं है, बल्कि हताश होने का संकेत है, और आपकी हताशा स्वर्ग को कार्य पे लगाती है। जब आप इतने हताश हो जाते हैं कि परमेश्वर के सामने रोने लगते हैं, तब आप ये कह रहे होते हैं कि मैं ये अपने आप नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। जब तक आप जवाब नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक आप सहायता नहीं करते, मैं मिन्नतें करता रहूंगा। और इस तरह की आस्थापूर्ण हताशा स्वर्ग के द्वार हिला देती है प्रियो। लेकिन यहाँ एक और भी दिलचस्प बात है। ऐसे समय होते हैं कि जब आप प्रार्थना में रो रहे होते हैं,
क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी के लिए मध्यस्थता करें। उदाहरण के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आप अपनी माँ के बारे में सोचकर रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उकसा रहे होंगे, क्योंकि वो एक गंभीर स्थिति में है जहाँ आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब शब्द काम नहीं करते हैं तब आंसू बोलते हैं। जब तर्क खत्म हो जाता है तब आंसू मध्यस्थता करते हैं। आंसू टूटे हुए दिल की भाषा है। परमेश्वर इस भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। तो याद रखिएगा प्रियो, जब भी आप प्रार्थना के दौरान किसी के बारे में सोचकर रोने लगे तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए इंटरसीड करें, प्रार्थना करें। भले ही आप अपने बारे में सोच रहे हो और रो रहे हो, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आपके आंसू प्रार्थना या आराधना के दौरान अचानक नहीं आते हैं। वे सिर्फ इसलिए नहीं आते कि आप बहुत ही भावुक और तनावग्रस्त हैं, बल्कि जब आप गंभीर प्रार्थना कर रहे होते हैं तब पवित्र आत्मा की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेने के कारण आप रोने और आहें भरने लगते हैं। ऐसे में परमेश्वर आपके बंधन तोड़ रहे होते हैं, मुसीबतों को शांत कर रहे होते हैं, एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं जो आप उस समय देख नहीं पाते क्योंकि वो आत्मिक जगत में हो रहे होते हैं और जल्द ही शारीरिक तौर पर दिखने में आने वाले हैं। आपके आंसू शारीरिक सबूत है आत्मिक गतिविधियों का। जैसे एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के समय रो रही होती है तो उसके आंसू और कराह इस बात का संकेत होते हैं कि एक नया जीवन आने वाला है। वो इसलिए नहीं रो रही होती है कि कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वो इसलिए रो रही होती है कि सब कुछ हो रहा है। एक नया जीवन, एक बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, एक चमत्कार हो रहा है। उसी प्रकार जब आप आत्मा में आराधना और प्रार्थना कर रहे वक्त रो रहे होते हैं, उस समय आत्मिक क्षेत्र में कुछ जन्म ले रहा होता है। परमेश्वर आपके लिए वो उत्तर ला रहे होते हैं जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। इसलिए आपको प्रार्थना में रोने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए और ना ही कभी शर्मिंदा होना चाहिए, ना ही झिझकना चाहिए और ना ही आंसुओं को रोके। जब पवित्र आत्मा नियंत्रण ले ले और आपके आंसू बहने लगे तो आप भी उसमें समर्पण कर दे, मग्न हो जाए, मध्यस्थता को अपने अंदर बहने दे। पवित्र आत्मा को उन बातों के लिए आप में प्रार्थना करने दे जिन बातों की आवश्यकता है। अपने आंसुओं को वो भाषा बोलने दे जो आपके शब्द नहीं बोल सकते स्पष्ट रूप से। आपको जान के हैरानी होगी कि कई बार एक शक्तिशाली प्रार्थना बिना एक शब्द बोले भी की जाती है। केवल आंसू, कराहे और सिसकियां एक प्रभावशाली जबान है। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा बहाए गए आंसुओं को हमेशा याद रखेंगे। वो उन्हें भूलते नहीं हैं, वो उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हैं, उन्हें कम नहीं आंकते हैं। हर आंसू जो आपने चुपके से बहाया है, हर आंसू जो आपने दर्द में बहाया है, हर आंसू जो आपने प्रार्थना आराधना में बहाया है, परमेश्वर ने उन सभी को संभाल कर रखा है। वो उनकी बोतल में है, वो उनकी किताब में है और एक दिन वो उन सभी आंसुओं का उत्तर आपको देंगे। वो आपके मातम को नृत्य में, वो आपके विलाप को आनंद में और आपके दुखों को जय में बदल देंगे। भजन संहिता 30:5 कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपके आंसू अस्थायी हैं, लेकिन वो जो सफलता, जो छुटकारा पैदा कर रहे हैं, वो आपके जीवन भर के लिए होगा। आप इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आप हार गए हैं, आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आप जीतने वाले हैं। आप इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि ये खत्म हो गया, बल्कि आप इसलिए रो रहे हैं कि शुरुआत होने वाली है। पवित्र आत्मा मध्यस्थता कर रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को जमा कर रहे हैं, स्वर्ग आपकी तरफ से कार्यवाही कर रहा है। तो जब आप अगली बार खुद को प्रार्थना और आराधना में रोते हुए पाएं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके पास है, पवित्र आत्मा मध्यस्थता कर रहे हैं, स्वर्गदूत सेवा कर रहे हैं और स्वर्ग उत्तर दे रहा है। आपके आंसू आपका हथियार है, बीज है, भाषा है जो परमेश्वर अच्छी तरह से समझते हैं
और आत्मिक जगत में परमेश्वर कुछ ऐसा शानदार शक्तिशाली चमत्कार तैयार कर रहे हैं जो वर्तमान में आपको न दिख रहा हो, पर जब आपके जीवन में व्यक्त होगा तो आप जान जाएंगे कि आपको क्यों रोना पड़ा। प्रियो, आपके आज के आंसू आपको आपके कल की गवाही के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर इस संदेश को सुनते सुनते आपकी आंखें भर गई, छलक गई हो, तो याद रखिए उन आंसुओं के बदले आपके जीवन में कुछ नया, कुछ बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि इस संदेश को सुनने के पहले भी आपने अनगिनत आंसू बहाए होंगे परमेश्वर के सामने प्रार्थना और आराधना में। पर आज प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है। तो जान ले कि वे मेरे पास दर्ज हैं और उसका उत्तर भी तुझे जल्द ही मिलेगा। प्रियो, हो सकता है कि इस विषय पर आपने पहले अच्छे या विचित्र संदेश को सुना हो, क्योंकि मैंने सुना था एक विचित्र और गलत संदेश जिसमें कि बताया गया है कि प्रार्थना के दौरान रोने का अर्थ है कि आप पर बुरी आत्मा का, दुष्ट शक्ति का साया है, जो कि एक गलत शिक्षा है, बाइबल के अनुसार नहीं है। प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जिस किसी को सुनते हैं उनकी शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें परखें कि बाइबल के हैं कि बाहर के, परमेश्वर के हैं कि संसार के, क्योंकि आपके उद्धार, बचाए जाने और अनंत काल के जीवन का सवाल है। किसी फिजूल शिक्षा को फॉलो करके उसे मत खोइए। हमारे एकमात्र जीवित और सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।